प्रांगण में आप सब लोगों का मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, जो देश और दुनिया से, और आप लोगों ने सम्मान हासिल किया, महामहिम किया, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। आज हम लोग भारत के 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। 27 तारीख को था लेकिन 31 को हुआ, आज 31 जुलाई ये मना रहे हैं। आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब की व्यक्तित्व भारत के संविधान के जो 4 हाउसेज हैं, चारों में रहे। आप उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, उत्तराखंड से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, और आपका व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तराखंड में देखा गया, जो बड़ा सराहनीय रहा। आज आपका भारी भरकम व्यक्तित्व और जन जन के लिए खुला ये ऐतिहासिक धरोहर, महाराष्ट्र के मुंबई की राजधानी में हर जन के लिए यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये व्यक्तित्व और ये पद की जो गरिमा है वो हम सब लोगों को आदरणीय महोदय की तरफ से गौरवान्वित करती है, और आप सब लोगों के लिए इस सभागार में बैठना और उनके चरणों से सम्मान रिसीव करना गौरव का पल है, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं ढेर सारी मुबारकबाद आपको देता हूँ। ये जो अवार्ड भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि गरीबी में भी चोटी के शिखर पे कैसे बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। आदरणीय राज्यपाल महोदय का व्यक्तित्व बहुत हद तक कलाम साहब के आसपास दिखता है मेरी निगाहों में, क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए। कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो सदैव अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखे गए और अपने आप को ऐसा ही मानते थे। तो वो व्यक्तित्व आदरणीय सर ने कई कॉलेजेस बनाए, कई स्कूल्स बनाए, और आज भी ये जो दरवाजा है इस राज्यपाल भवन का, वो सदा लोगों के लिए खुला रहता है। तो मैं अपनी वाणी में यही कहूंगा कि सर, आपका व्यक्तित्व बड़ा प्यारा और न्यारा है, और इस सभागार में जो देश और दुनिया से आए हुए महानुभाव हैं, जिन्होंने अपनी माँ की आंचलों की दुआएं ली हैं, जिन्होंने अपने पिता के कंधों पे रखे गए ललकार लिए हैं और कामयाबी की तरफ बढ़े हैं, उन्होंने आज यहाँ पर ये सम्मान रिसीव किया। मैं ऐसा चाहूंगा कि आज ये अवार्ड रिसीव करके आदरणीय सर के हाथों से आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप बड़ा काम करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। सर के दर पे हम सब लोग आज आए हैं, बहुत बेहतर सी चाय की भी तैयारी है। मैं ये कहूंगा कि दर पे आया हूँ तुम्हारे में सवारी बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजे की थाली बनकर, ईद के दिन में तुमको मिलने आया हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे घर में दिवाली बनकर। बड़ा प्यारा और न्यारा है। सामने बैठे हुए भारत के पद्म विभूषण और 50 हजार नगमे गाने वाले उदित नारायण साहब भी हैं, जिनकी गहराइयों को मैं रखता हूँ। तो उनके सामने भारत की पद्मश्री, और उम्मीद करता हूँ कि पद्म विभूषण से उनको भी सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय हमारी बहन कल्पना सरोज जी भी उपस्थित हैं, जिनकी गहराइयों से उनका वेलकम करता हूँ। आपके साथ जो हमारे काका बैठे हुए हैं, अभी बहुत बड़ा पद भारत सरकार ने उनको दिया है, और उन्हें कार्ड के चेयरमैन बनाए गए। हम यहाँ भी बधाई देते हैं सर। आप सब लोगों को बस मैं यही कहूँगा कि भारत एक मुश्तरका तहजीब का मुल्क है, एक गुलदस्ता है, जहाँ आदरणीय सर जैसे व्यक्तित्व महान होते हैं, वो यूनिटी, डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म को मेंटेन करके चलते हैं। तो मैं अपने लहजे में सर के हवाले से पैगाम दिए देता हूँ। आज इस धरोहर में, इस प्रांगण में, जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत 7 धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। तो हजारों धर्म हैं, चूंकि आस्था का देश है, देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, पहाड़ों का देश है, गंगा मैया का देश है, सरस्वती माँ का देश है, लक्ष्मी माँ का देश है। ये देश देवी देवताओं का है और ऋषि मुनियों का देश है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कहावत ये है, सर के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले ले। भारत को प्रेम करो, यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के गार्जियन और बड़े लोकप्रिय, जन जन के प्यारे हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी साहब से अर्ज करूंगा, सर 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में जितना देंगे हम लोग यहाँ से कुछ सीख लेके जाएंगे। आपसे अपील करूंगा, खड़े होकर एक बार स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तालियों से
या इसके आयोजक डॉक्टर समीर साहब, अपने वर्ग में आदरणीय गोलक भतीजा जी, सभी अवार्डीज और मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज जिनको सबका सम्मान किया गया है, फेलिसिटेट किया गया है, ऐसे सभी भाई और बहनों को अभिनंदन करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड होप बेस्ट ऑफ लक। मेरे लिए बड़ी कठिनाई है कि इस हॉल के अंदर पता नहीं मेरे अधिकारी ने गिनती की कि नहीं कि मुझे पता ही नहीं कैसे शास्त्रों में होते रहते और सब इतने अच्छे से लोग आते हो। मुझे भाई एक दो कार्यक्रम हो तो याद रखेगा। कार्यक्रम होते हैं तो चाहे मिस इंडिया आए, चाहे मिसेज इंडिया आए, चाहे मिस्टर इंडिया आए, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग से उतर जाते हैं। तो कितने जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि हमारे कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो अपने अपने फील्ड में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सर्विसेज में हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, एजुकेशनल क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको सम्मानित करो, आदर करो। और ये बड़ा ऐसा विषय है कि जो हर एक के मुद्दे का नहीं है और मुझे लगता है कि समीर भाई को अभी पूरे सातों धर्मों के और दुनिया भर की सब चीज़ें बता रहे थे, तो जैसा आप भी बोल रहे थे ये अब्दुल कलाम बिल्कुल वैसे ही थे। हम सबको भी बहुत बार इस देश में मैं देखता हूँ आजकल कलाम साहब के पुस्तकें बहुत पढ़ी जाती है। संभवतः बेस्ट सेलर में से कलाम साहब की किताब है। अब कितने लोग पढ़ते मैं नहीं जानता, पर some of his books are the best sellers। ऐसी उनकी पुस्तक है, पर पुस्तकें कितनी पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, हम सब लोग अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं। हम लोगों को अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है और ये तो अवार्ड हमारे अवार्डीज को समीर ने या उनके कमेटी ने, उनके ट्रस्ट ने दिया है। पर आप जो है वास्तव में आपके अच्छे काम को रिकॉग्निशन जो देते हैं उसको आप जानते भी नहीं। यदि आप अच्छे काम करते हैं तो समाज के अंदर लोग जो है भले वो आपके पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा काम करता है, देखो इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को फ्री की चिकित्सा करता है। ऐसे लोग बहुत मिले हैं, ऐसे देखो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन वो एक प्रकार से अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता है, तो लोग उनका गुणगान करते हैं। ये तो वन टाइम काम है, लेकिन उनके बीच में मैं जब कभी कभी आई हैव नेवर मेट अजीत प्रेम जी, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग हैं, भी सब अच्छा काम करते हैं। पर मेरे मन में कभी कभी जो है कि मैं बहुत से अच्छे लोगों के बीच में बैठता हूँ, बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, समाज के अच्छे धागे वाले कहलाते हैं, डिफरेंट फील्ड के, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो अपना देश अब ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अमंग फर्स्ट 5 रिचेस्ट लोगों में से आ जाते हैं, अमंग 10
रिलीजियस लोगों में से आ जाते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा किसके प्रति जाते हैं, तो अधिकांश लोगों का मत रहता है कि साहब ये अजीब प्रेम जी और रतन टाटा गजब के आदमी क्यों है भाई। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी कितनी सिंपलिसिटी, हाउ मच ह्यूमिलिटी, तो देख करके ऐसा लगता है कि भाई जैसे आम का पेड़ अगर आम में फल आ जाता तो झुक जाता है, ऐसे ही लोग अजीम प्रेम जी टाटा साहब को भी उनका इतिहास की तरफ उनको भी मिला, तो ये मन के अंदर एक जो भाव जगता है, ये जगता है आपके कर्मों से। अभी एक सुबह के एक सज्जन बहुत अच्छे लोग मिले, बड़े अच्छे से मैंने ऐसी चर्चा की, तो मैं चर्चा में बोले हाँ साहब कैसे भाई, बोले वो कभी भी फर्स्ट क्लास में नहीं जाते, सामान्य लोगों के साथ जाते हैं, सामान्य लोगों के साथ बैठते हैं, अगर कहीं उनको खाने पीने में अगर आगे देखा जाए तो उसमें चीपेस्ट क्या चीज है, वो सबसे सस्ते चीज को खाना पसंद करते हैं, अदरवाइज हो, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बहुत महंगा से महंगा खा सकता हूँ, मैं तो ताज के महंगे से महंगे प्रेसिडेंट फूड में रह सकता हूँ, लेकिन जो नीचे सड़क में है, जो गरीब है, उसकी क्या हालत है, ये देख करके उसी का जीवन जीना हो जाता है। That is the life। ये मनुष्य को, ये मनुष्य से देवता बनाती है, ये मनुष्य को ऊपर उठाती है, और इसीलिए दुनिया में हमारे जितने भी अवतार होते हैं, जो भी सब लोग होते हैं, ये सारे दुनिया भर के उन सब का एक ही चीज रहता है कि भाई जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, वो उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं। एक चीज अपनी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें कैसे एक्सेलेंस कर सकते हैं, हम बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री में हैं, हम किसी भी फील्ड में हैं, तो उसमें हम कैसे अपनी एक्सेलेंसी दिखा सकते हैं। एक दैट इज वन पार्ट, जो परंतु उसका जो अनसीन पार्ट है, जो देखा नहीं जाता वो पार्ट है, वो पार्ट है कि हम कैसे हम समाज के अंदर, समाज के सुख दुख में अपने को सहभागी बना सकते हैं। मुझे लगा कि कोरोना कालखंड में यहाँ अनेक लोगों को, छोटे छोटे कर्मचारी, बहुत छोटे छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी और पुलिस से लेकर के मेडिकल से लेकर के अलग अलग लोगों को बहुत लोगों ने सम्मानित किया। और मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ के जो छोटे छोटे लोग हैं, नर्स से भी छोटा जो वार्ड बॉय टाइप के लोग हैं, कि उनमें से दी बेस्ट जो है डिपार्टमेंट ने कहा कि गवर्नर साहब ये जो हम आपको सिलेक्टेड लोग लाए हैं, ऐसे तो हजारों सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो मुझे उनका सिलेक्शन भी अच्छा लगा। और ऐसे छोटे छोटे लोगों को गवर्नर हाउस में आकर के, सिंह के हाथ का कोई बड़ा मत तो नहीं है, लेकिन गवर्नर हाउस में आकर के जब उनको अवार्ड मिलता है तो उनसे केवल मुझे भी आशीर्वाद मिलता है, उनसे मेरे सरकार का आशीर्वाद मिलता है, देश का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो उनके अंदर की जो आवाज है उसका एक अलग ही महत्व है। अगर हम लोग तो इतना इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या आप में से किसी ने किसी को खुदा, भगवान, बुद्धा सबको देखा है क्या? राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, पर अंदर से क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि उससे अंदर से आनंद आता है। और हम सब लोग एक अपने अपने फील्ड के अच्छे लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में तो अगर बोलेंगे तो घंटों लग जाएंगे। और मुझे ऑलरेडी उन्होंने लेट शुरू किया है, कोई बात नहीं, हमारे तो क्या कहते हो, बेटर लेट देन नेवर नेवर। एक बार ऐसे यहाँ पर आके बैठे हैं, चर्चिल साहब के पास एक जनरल का डायबिटीज था, वो थोड़ा देर से पहुंचे, चर्चिल साहब नाराज हुए, तो फट से बोला सर बेटर लेट देन नेवर। चर्चिल बड़ा जोर से चिल्लाए, बोले बेटर नेवर देन लेट। तो चर्चिल इसीलिए पूछता हमारे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तो विशेषता होती, हम जनरली यही बोलते बेटर लेट देन नेवर, लेकिन चर्चिल ने बोला अपने जनरल को बेटर नेवर देन लेट, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एक समय का जो महत्व है, हर एक चीज का महत्व है। आज हम सब लोग इस देश के अंदर एक ऐसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना करिए आप, कभी आप लोगों ने देखा ये मेरे
है। आज यूएई में कैन यू इमेजिन, अभी धार्मिक एकता की बात कर रहे थे, आज कभी हमने यहाँ पर जो विशेष करके हिंदू लोग होंगे, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था कि यूएई में मंदिर में बनेगा। अब आप देखिए कि यूएई में, और आज हमारा प्रधानमंत्री यूएई जाता है, उनके लोग मेरे आते हैं, और शायद इस समय यूएई के भारत के साथ इतने अच्छे संबंध है। तो पहले लोगों को लगता था अरे धर्म अलग है, फला अलग है, तो पता है कि दूरी तो नहीं है। ये दूरी कब होती है? जब ऊपर में बैठे हुए आदमी के अंदर में कोई दूरी नहीं है, जब वो समझता है कि हमको तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना है, तो दूरी खत्म होती है। देश के अंदर एक नया माहौल बन रहा है, अच्छा माहौल बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो आज हमारे समीम भाई ने यहाँ आयोजन किया और मुझे आपको संबोधित करने का मौका दिया, हमारे प्रोफेसर साहब आए, साहब ढोलक नाम बहुत होता है, ढोलक बहुत अच्छा बना जाता है, किसी न किसी का हो जाता है। तो ये भी हमारे बीच में आए और उनका साथ सहयोग मिला। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मेरे ओर से बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।